वंदे मातरम। नमस्कार। जय श्री राम। एक छवि होती है, उस छवि की चर्चा मैं मनर की गपशप के इस वीडियो में, खास वीडियो में कर रहा हूं। और एक ऐसे व्यक्ति के बारे में भी आपसे चर्चा करने जा रहा हूं जिसकी गजब की एक छवि थी। बात छवि से है। जैसे अटल जी बोला करते थे ना कि मेरी छवि जो जनता में है, उस छवि की चिंता करता हूं मैं। अर्थात वो मूर्ति अटल बिहारी वाजपेयी की जो जनता में है, उस अटल बिहारी की चिंता मैं अटल बिहारी करता हूं। आशा ये है। तो बड़े लोग यानी कि जिनके जीवन के तपस्याग्रत कार्यों के कारण से समाज में उनकी एक विशेष छवि होती है। ये छवि वो ऐसी मूर्ति की छवि नहीं है, उनके गुणों की छवि होती है। वो व्यक्ति ऐसा, मतलब वो ऐसा है, उसकी छवि बन जाती है। ये छवियां राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में तो तथाकथित धर्मनिरपेक्ष छवि, तथाकथित हिंदुत्ववादी छवि, तथाकथित राष्ट्रीयता से ओतप्रोत छवि, तथाकथित कलात्मकता की छवि, तथाकथित अच्छे गृहस्थ की छवि, छवि छवि। तो ये छवि का खेल सारा है। मैं बात कर रहा हूं अवध कुमार ओझा जी की। अवध ओझा जिनका बड़ा ही छोटा सा नाम, लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से उस व्यक्ति के विशेष गुणों से बड़ा पसंद करता था। दो कारण थे और दोनों कारण प्रभावित हो गए। उसका फिर परिणाम क्या हुआ, हम बात कर रहे हैं। उनका एक ये दरअसल 1984 में तो पैदा हुए, लगभग 40-42 साल के अभी हैं वे। मोटिवेशनल टीचर, शिक्षक, कोचिंग, IQRA IAS कोचिंग, ये इंदौर उसमें दिल्ली में वो चलाते हैं। UPSC की तैयारी करवाते हैं बच्चों को। ये मान के चलिएगा कि बच्चों से नैतिकता, राष्ट्र प्रेम, कभी कभी तथाकथित धर्मनिरपेक्षता की झूठी चादर को एक तरफ फेंक करके और खरी खरी बात कहने वाले व्यक्ति, वो व्यक्ति जिसकी अपनी फैन फॉलोइंग करोड़ों में थी। मैं सोचता हूँ यूट्यूब से उनके रील और ये जो वीडियोस थे उससे उनकी बहुत बड़ी इनकम हुआ करती रही होगी। लेकिन पता नहीं उनके मन में क्या आया। जैसे उन्होंने कहा कि मेरे पास राजनीति की थ्योरिकल स्टडी बहुत है लेकिन प्रैक्टिकल स्टडी नहीं। तो उनके मन में क्या आया, या कि कुछ लोगों के मन में क्या आया कि उनको, अर्थात अवध ओझा को, आप पार्टी में ले आए। अब देखिए, खेल यहां से शुरू हो गया। होने थे जितने खेल मुकद्दर के हो गए, हम टूटी नाव लेके समंदर के हो गए, वो उसमें आ गए। और खुशबू हमारे हाथ को छू कर निकल गई, फूलों को बांट बांट हम पत्थर के हो गए। तो ये स्थिति हो गई अवध ओझा की। अवध ओझा आप पार्टी, और थोड़ा प्रशंसा भी कर ली कि अरविंद केजरीवाल बड़ा विजनरी नेता है और शिक्षा के क्षेत्र में बहुत काम किया है, शिक्षा का ही। इसलिए मनीष सिसोदिया की सीट पटपटगंज से उनको खड़ा किया और वो 28,000 वोटों से हार गए। 28,000 के बड़े मार्जिन के साथ में वो जो नेगी थे, रविंद्र सिंह नेगी, भारतीय जनता पार्टी के, उनसे चुनाव हार गए। जब हारने के बाद में उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जो रविंद्र सिंह नेगी हैं उनके पांव छुए, तथाकथित रूप से पांव छुए नरेंद्र मोदी जी ने, देश के प्रधानमंत्री ने। तो उन्होंने कहा देश के प्रधानमंत्री ने मेरे विरोधी के पांव छुए, इसलिए वो मुझसे जीत गया। ऐसे तो अगर अमेरिका का राष्ट्रपति मेरे पांव छू ले तो अमेरिका का राष्ट्रपति जीत जाए। अब वो तर्कपूर्ण तो व्यक्ति है ही, तो उनके द्वारा हुआ। लेकिन मैं बात छवि की कर रहा हूं, उसके बाद देखो आप, वो दिसंबर 2024 को आप पार्टी में शामिल हुए और नवंबर 2025 को, यानी एक साल पूरा हो उससे पहले 11 महीने में वापस पार्टी से उन्होंने नमस्ते करके बोल दिया मैं संन्यास ले रहा हूं, मुझे राजनीति रास नहीं आ रही। आप पार्टी ने उनको लानत बनानत भी भेजी, लेकिन उन्होंने परवाह नहीं की, बाहर चले गए। लेकिन जो छवि टूटना थी वो टूट गई। एक नैतिकता पसंद, राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत, सनातन में रंगा हुआ, बहुत श्रेष्ठ कटु कटु सत्य बोलने वाला, माता पिता का सदैव आदर करने की सीख देने वाला
एक अच्छा टीचर अवध ओझा अपनी छवि को तोड़वा करके जब वापस अपने उसी शिक्षा के क्षेत्र में, कोचिंग के क्षेत्र में जाता है तो आधे से भी कम रह जाता है। उसकी कोचिंग प्रभावित हो गई, उसके स्टूडेंट प्रभावित हो गए, उसके एडमिशन लेने वाले प्रभावित हो गए। कुल मिलाकर के सारा जो खेल छवि का था वो छवि टूट गई। ठीक यही छवि कभी कन्हैया कुमार, अब देखिए छवि की बात करूं आपको, कन्हैया कुमार की एक छवि है, जहां भी है कन्हैया कुमार ही है बराबर। कन्हैया मित्तल ने एक गलती की, एक वाक्य बोला केवल कि मैं भारतीय जनता पार्टी टिकट नहीं देगी तो मैं कांग्रेस का टिकट लेकर के चुनाव में खड़ा हो जाऊंगा। छवि टूट गई, खेल खत्म हो गया। अवध ओझा अगर भारतीय जनता पार्टी से खड़े होते, या मैं कटु सत्य बोल रहा हूं, अवध ओझा अगर निर्दलीय खड़े होते तो शायद जीत जाते। अवध ओझा की इतनी इमेज, इतनी प्रतिष्ठा, इतनी छवि थी, लेकिन वो गए किसके पास? वो शीश महल बनाने वालों के पास, वो जिनका मुख्यमंत्री बहुत बहुत महीनों महीनों जेल में रह के और पार्टी चलाता रहा, जो भ्रष्टाचार का अड्डा बन गई, दारू के नाम पर पूरी पार्टी बदनाम होकर रह गई, उस पार्टी का टिकट लिया। आप कहे तो हर्ष होना ही था। हीरा यदि सब्जी मंडी में जाएगा तो वो पत्थर से भी कम कीमत में माना जाएगा, कोई भी उसको ठोकर से उछाल देगा। ये अवध ओझा के साथ में हुआ। आपको मेरी इस वीडियो से सहमति हो तो नीचे टिप्पणी कीजिएगा। अवध ओझा के प्रति हमारी सहानुभूति है। शायद वापस 10-5 साल लगेंगे अवध ओझा को अपने वापस उसी छवि को प्राप्त करने में। तब तक हम भी प्रतीक्षा कर रहे हैं। और दूसरों के लिए सीख, गलत जगह भी हो तो डटे रहो, ट्रैक मत बदलो। ट्रैक बदलते ही वो हो जाएगा जो कन्हैया मित्तल अवध ओझा के साथ में हुआ। फिर किसी वीडियो में किसी नए व्यक्ति के बारे में, किसी स्थापित व्यक्ति के बारे में, उसकी चूक के बारे में बात करेंगे। आपको वीडियो ठीक लगा हो तो शेयर भी कीजिएगा। वीडियो पर, चैनल पर नए हो तो आग्रह करूंगा कि उसको, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, घंटी वंटी दबा दीजिएगा। मेरे वीडियो भी इतने बेकार नहीं होते हैं, कुछ अच्छे भी कभी होते हैं, तो मेरा साथ दीजिएगा। सनातनियों की, देश प्रेमियों की ये चैनल है, मेरा आपसे आग्रह है। भारत माता की जय।